एक सलमान खान की कहावत है, सलमान खान कहते हैं मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना। लेकिन देखो आपको ना इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मतलब इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि एक बार तो वो कहते हैं ना कि अपने आप को खुद इतना मजबूत कर कि ऊपर वाला भी तेरी किस्मत लिखने से पहले एक बार तेरे से पूछ ले कि बता क्या चाहिए तेरे को। इतना जुनून दिखाओ यार, इतनी हिम्मत आपके अंदर। और ये जुनून का खेल है भाई ना। यहाँ पर देखो अगर आप में जुनून है तो हार्ड वर्क कर लोगे और जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर लोगे। यूपीएससी ना ये आपने बहुत बड़ा फैसला होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। इसके लिए बहुत सारा करेज चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए। तो यूपीएससी की तैयारी मतलब ये तैयारी ना एक तैयारी नहीं, एक जर्नी है। आपको चलना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बहुत बार चीज़ें जो हैं वो सही होंगी, गिरेंगी भी। बट देखो यार चीज़ें से उठना ऊपर आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। और मन बना लो यार, ठान लो है इस बार के एग्जामिनेशन को मुझे क्वालिफाई करना ही है। और एक बात बता देता हूँ, इस दुनिया में ना एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं उसको। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आदमी सोचता है ना, दिमाग में ना बड़ी पावर है यार, बहुत ताकत है इसमें। जो आप सोचने लग जाते हो ना वो रियलिटी आप क्रिएट करने लग जाते हो, वो जो लाइन है ना वो क्रिएट करने लग जाते हो। अब इसको ना बहुत तरीकों से बोला जाता है। शाहरुख खान की पिक्चर में बोला गया इसको कि किसी चीज को मन से चाहो तो पूरी कायनात मिलाती है उसको, है ना। ये बहुत सारी लाइन है, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं मानता। देखो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव एनर्जी है। और जब उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सिंक करते हो ना, जब सिंक करते हो तो मनचाही चीज जो है आप रियलिटी के अंदर वो क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये मैं आपको साइंस की परिभाषा में बता रहा हूं कि जब उस एनर्जी को इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, और जब आप पॉजिटिव होकर अपनी उस एनर्जी को उसके साथ ट्यून इन करते हो ना, सो ट्रस्ट मी दोस्तों, आप कोई भी रियलिटी अपने लिए, कोई भी फ्यूचर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आपको पॉजिटिव होना आज से, है ना। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में एग्जांपल आपने सुना भी होगा, मैं दे भी देता हूं। एक छोटा जब हाथी होता है ना, छोटा हाथी होता है, बच्चा जो होता है, महावत उसको क्या करता है, छोटा हाथी बड़ा शैतान होता है, उसको महावत क्या करता है, उसके जो पैर है ना उसको और पेड़ के बांध देता है ताकि जो हाथी है ना वो छोटा वो भागे ना, कहीं दूर ना चला जाए। छोटा हाथी शैतान होता है, छोटे खैर सभी शैतान होते हैं, खूब कोशिश करता है वैसे पैर खींच के, मतलब निकल के भागने की, पेड़ को तोड़ने की, बेल को तोड़ने की। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो उस लोहे की जंजीर को तोड़ पाएगा? आंसर क्या है आपका, हाँ या ना? कभी जिंदगी में नहीं, वो उस चीज को कभी जिंदगी में नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या होता है, जब वो छोटा होता है, जब वो बचपन में होता है, तो वो क्या होता है, उसके पैर में घाव हो जाते हैं, लग जाती है, उसके पैर में चोट लग जाती है, पैर छिल जाता है, कट जाता है, दर्द रहता है, पूरे बचपन उसके पैर में एक दर्द रहता है, जिस पैर पे वो महावत उसको बांधता है। और वो महावत भी पक्का है, वो रोज उसको उसी पैर से बांधेगा ताकि एक दिन हाथी को ये रियलाइज हो जाए कि अब ये पैर हिलाना भी गुनाह है, क्योंकि जैसे ही पैर हिलाएगा घाव तो है ही, और क्या होगा, दर्द होगा। पूरा बचपन उसका उस दर्द में निकलता है, उस दर्द का उसको एहसास रहता है। अब हाथी बड़ा होता है, अब हाथी बड़ा हो जाता है तो महावत क्या करता है ना, अब भी हाथी को बांधना तो पड़ेगा ना, अब गले से नहीं बनता, उसको उसी पैर से बांधते हैं। लेकिन अब उसके लिए एक लोहे की जंजीर या बेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अब उसके लिए सिर्फ एक रस्सी लेगा, वो उसके रस्सी से पैर को बांधेगा। और अब पेड़ के भी बांधने की जरूरत नहीं है, कैसी लकड़ी का छोटा टुकड़ा गाड़ दो आप जमीन में और उससे बांध दो। हाथी के ना तीनों पैर मूव करते हैं, जिस पैर से हाथी बंधा हुआ होता है ना वो पैर हिलता ही नहीं है। पता क्यों बताओ? उसको पता है, उसको लगता है यार बचपन में बहुत कोशिश की थी इस पैर को हिलाने की, इस चीज से खुलने की, इस चीज को तोड़ने की, और जब कोशिश की है मैं क्या रहा हूं, फेल रहा हूं, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं, मैं फेल रहा हूं। और उसी चक्कर में ना वो आज भी कोशिश करता ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, वो तो हाथी को लगता है कि वो नहीं तोड़ सकता, आप बताओ क्या वो तोड़ सकता है? अगर उसने पैर हिला भी दिया ना, सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन वो हाथी कभी इस पैर को हिलाता नहीं, क्यों? प्लेसिबो इफेक्ट, दिमाग में बैठ गया कि कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, दिमाग में बैठ गया कर ही नहीं पाऊंगा तो कुछ होता भी नहीं है उससे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब इस प्लेसिबो इफेक्ट को बाहर करना, आपको तो सोचना है यार मैं कर दूंगा, मैं बता रहा हूं आज से ना झूठ बोलना शुरू कर दो। इस दुनिया में कोई है ना इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला, तो वो तुम ही हो भाई। हाँ, जो देख रहे हो आप ही से बात कर रहा हूं। इस एग्जाम को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। इतनी अपने आप को हिम्मत दिला दो, आज से ही दिला दो। और मैं किसी की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे कोई हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कुछ भी हो यार, पढ़ाई की मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कुछ भी करते हो, जस्ट आपको ये दिमाग में क्लियर करना है मैं कर दूंगा। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दिमाग में ना, ये मन के अंदर कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं तो चलो कह रहा हूं कर दूंगा। मैं कह रहा हूं ऑनेस्टी से मान लो कि आप कर दोगे, इतना कर सकते हो तो मैं इंश्योर दे रहा हूं ये प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना, अब आप दिमाग में जब सोचोगे, दोस्तों सच बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने सोच लिया ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हिम्मत तो आपको ही दिखानी पड़ेगी ना, सोचना तो आप ही को पड़ेगा, डिसाइड तो आप ही को करना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंशन रखो, थोड़ी सी सोच को अच्छा रखो,
थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत दिखाओ। देखो आप अपने पे भरोसा नहीं कर सकते तो भैया मैं क्या भरोसा करूंगा, है ना। अब मन के अंदर वहम नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। अगर आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाए तो बताओ हम, ये समाज, ये लोग जो है आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। पहले अपने आप को भरोसा दिलाओ कि आप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी यार, बहुत सारे IAS ऑफिसर ऐसे हैं जिनके पास शायद बुक भी नहीं थी, रिसोर्स नहीं थे, बट दे मैनेज टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन बिकॉज उनके अंदर जुनून था, उनके अंदर वो हिम्मत थी, उन्होंने वो प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो जनरेट किया था, उन्होंने वो पॉजिटिव एनर्जी को जो है ना आपकी इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिंक किया था। आपको भी वही करने की जरूरत है। सारी चीज आप कर सकते हो बशर्ते आपके अंदर वो प्रॉपर जुनून, लगन है या नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा यार, बुक मिल जाएगी आपको, मटेरियल मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी। अभी बोलते हो सर प्लस के लिए पैसा नहीं है, वो भी मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा। YouTube पे लेक्चर मिल जाएंगे, सुमित सर ये क्लास नहीं हुई, वो भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बट एक जो नहीं मिलता, जो आपको अपने से जुटाना होता है ना, वो होता है आपका जुनून, है ना। जुनून कितनों में, एम होना चाहिए ना, एक मतलब टारगेट जो है ना, आपको लक्ष्य जो है आपका वो दिखना चाहिए। विदाउट अ एम, मैं कई बार बोलता हूँ, अ पर्सन इज डेड। मेरे हिसाब से चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर आदमी का एम नहीं है उसका, तो वो आदमी डेड है, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास एम नहीं है आपका कि अगले 10 साल में मुझे क्या करना है, 10 साल का छोड़ो, 10 साल का जमाना गया, अभी तो मुझे अगले साल क्या करना है, मतलब आपके पास इतना बड़ा एम होना चाहिए। और ये देखो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। यूपीएससी अपने आप में इस दुनिया की, देश की नहीं, इस दुनिया की हाईएस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस है। इफ यू आर इन दैट मीन्स आपका जो सोशल स्टेटस है, सोशल रिकॉग्निशन है, वो बहुत ऊपर उठ जाती है ना। अपने आप में मतलब आपकी 4 पुश्तें आराम से बैठती है, मतलब मम्मी पापा का सीना चौड़ा हो जाता है कि बेटा या बेटी जो हमारी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखो, और ये प्रक्रिया में ना आपको मोटिवेट कैसे रहना। सर बहुत लंबी प्रोसेस है, हम थक जाते हैं। सबसे अच्छा समाधान जो है इन चीजों का वो कैसा है, देखो यार आपको ना ये जो प्रोसेस में ना आपको अपना एंड टारगेट याद रखना है, आपको देखना है, आपको सोचना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है। देखो सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूँ इस तैयारी को करने का, वो कि आप जो है IAS ऑफिसर बन गए हो। आप मतलब आपको सोचना है, यू हैव टू फील लाइक एन IAS ऑफिसर, कि आप IAS ऑफिसर बन गए हो। अब उसके बाद आप क्या फील करोगे ना, वो चीज आपको डेली फील करनी है, रोज कि आप IAS ऑफिसर हो, ये है वो है, आपको हर चीज ये फील करनी है, महसूस करनी है। आपको एंड जो रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट जो है उसको महसूस करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, तीसरे महीने जब आप करोगे ना, पढ़ भी नहीं रहे हो, आप यही किए जा रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन सपने बड़े बड़े है ना, और सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा ना कुछ भी करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो इन द लास्ट वन डे इट कम्स, आपको अपने आप पे शर्म आने लगेगी, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सपने तो मैंने देख लिए इतने बड़े बड़े पहाड़ से, और मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो आराम से बैठ के सो रहा हूं, है ना। फिर वही सपने जो होंगे ना वो आपकी नींद को तोड़ेंगे, वही सपने जो होंगे ना वो सबको पीछे छोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका टारगेट दिखेगा, जो आपका टारगेट है। और एक बात मैं आपको बता, आज आप जिस चीज के पीछे है ना, वो चीज कुछ दिनों के बाद आपके पीछे होगी। सक्सेस के पीछे आज आप हैं, सक्सेस कुछ टाइम के बाद में आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चलेगी। बस जुनून चाहिए यार। आप इंटेलिजेंट हो, डेलीजेंट हो, आपको हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो, आप हरियाणा बोर्ड से पढ़े हो, आप पंजाबी बोर्ड से पढ़े हो, आप उड़ीसा से हो, कुछ चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है, आग कितनी है, जुनून कितना है, कैपेसिटी कितनी है, कितना आप इसके लिए दे सकते हो, ठीक है, कितना आप अपने आप को इसके लिए डिवोट कर सकते हो, कितना डेडिकेट कर सकते हो। और समय ना आप गिनती का बचा हुआ है। आप जो डेडिकेशन नहीं है वो रेस से वैसे ही बाहर है। तो रेस में आना है तो आप डेडिकेशन चाहिए। बहुत सारे अन्य टाइप के मेरे पास आपके जो क्वेश्चंस हैं, मेल पे बच्चे मेरे को सेंड करते रहते हैं, सर बुक कौन सी हम फॉलो करें, है ना, किस प्रकार की बुक जो है हम फॉलो कर सकते हैं। देखो बुक के ऊपर भी वैसे बहुत सारी वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन वो वीडियो में घुमा फिरा के वही बात, मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा कि यही करो और उतना ही करना है, उससे ज्यादा कोई रामायण आपको करनी नहीं है। एंड 110% आपका सिलेक्शन इंश्योर्ड है। अगर आप मेरी बात को मान लोगे तो वो रहना। देखो फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको फोकस बहुत रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, है ना, सारी चीजें करो। देखो प्राइमरी जो है ना आपका करियर है, एक बार करियर बना लो, कुछ भी करो यार, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। करियर बनाओ, एक बार जॉब लो अच्छी, और ये जॉब तो मतलब हाईएस्ट प्रेस्टीजियस सर्विस है, ये जॉब लो, उसके बाद कुछ भी करो यार, कुछ भी। जो सही और गलत के मायने होते हैं ना वो चेंज हो जाएंगे, आपके लिए वो क्या हो जाएगी, सही कि भाई IAS ऑफिसर है। तो समझ रहे हो बात को। सारा का सारा जो खेल है ना दोस्तों, वो आपके एंड रिजल्ट पर है। आप सक्सेस जब अचीव कर लोगे ना तो लोग कुछ कहेंगे ही नहीं, है ना। जो आपकी बुराई करते हैं वो अच्छाई में बदल जाएंगे। जो आपका आज आपके पीछे से कुछ बोलते हैं वो आपकी बड़ाई करेंगे। आज जो आपसे अपना आप रिश्ता तोड़ा, आपसे नाता तोड़ा है, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, किसी भी प्रकार से जो आपसे नाराज है वो रिश्ता जोड़ेंगे, अरे वो यार उसको तो मैं जानता था, है ना। तो ये सारी चीजें
रहेंगी, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट, यू जस्ट हैव टू फोकस्ड, अपने आप को प्रिपेयर करो, मन बना लो यार, ठान लो है इस बार के एग्जामिनेशन को मुझे क्वालिफाई करना ही है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ पढ़ाई शुरू कर दो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि दिमाग में ना गोल बना लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप पे भरोसा जताना शुरू कर दो, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने एम को रियलाइज करने के लिए काम करना शुरू कर दो। अब वो काम आप कैसे भी करो, बात समझ में आ रही है आपको, आप वो काम कैसे भी करो, प्लस पे जाओ, माइनस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट मैं क्या चाह रहा हूं कि अब तैयारी शुरू कर दो, अब ठान लो यार अब कुछ करना है। इस बार कंपटीशन को ना इतना टफ बना दो कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाए, है ना। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं सर बहुत कम वैकेंसी निकलती है, आपको एक चाहिए, और वो एक है, टेंशन मत लो, बाकियों की क्यों चिंता कर रहे हो, आप अपनी चिंता करो, कम से कम एक ही वैकेंसी आपको चाहिए, और वो एक जरूर होगी। तैयारी करने में जुट जाओ, मेरी पूरी टीम आपके साथ में है दोस्तों, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है, और हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है, और हमें ये पक्का डिटर्मिनेशन करना है कि जितने भी हमारी क्लास को यहाँ पर फॉलो करते हैं कि हमें इस साल जो है आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस करना है, देन इंटरव्यू। सो दोस्तों उसके लिए अभी तैयारी जो है अपनी आप शुरू कर दो यार, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, एक रेजोल्यूशन बनाओ, और सबसे बड़ी बात जो है पूरी टीम एक टाइम ओरिएंटेड फ्रेम के अंदर हम आपसे तैयारी कराएंगे। आपके साथ में ना लाइफ में कोई ना कोई एक इंसिडेंट ऐसा जरूर रहा होगा दोस्तों, जहां आपको ना बुरा लगा हुआ होगा, है ना, बुरा लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको ना नीचा देखना पड़ा होगा, बस उसी चीज को, उसी मूवमेंट को अपना हथियार बनाओ। और आपको मोटिवेशन के लिए करना क्या है दोस्तों, अपने सराउंडिंग में देखो, एक ना एक आदमी आपको आसपास में, आपके चाचा, आपके फूफा, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, एक आदमी जरूर दिख जाएगा जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हो। मोटिवेशन भी दो तरीके का होता है, मैं बार बार बताता हूं आपको, देखो दो तरीके का मोटिवेशन है, एक तो होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एक्सोजेनेटिक, है ना। एक्सोजेनेटिक मतलब जो बाहर से मिले, एक्सटर्नल सोर्स है, और जैसे मैं आपको दे रहा हूं, मैं एक्सोजेनेटिक एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहा हूं, मोटिवेशन लेना है। एंडोजेनेटिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका इंटरनल, वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है, इंटरनल, अंदर से आए, है ना। और देखो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसको आप हथियार बना के दोस्तों आगे की लड़ाई जो है वो लड़ सकते हो, और हिम्मत तो ना जुटानी पड़ेगी दोस्तों, इस जंग के अंदर आप हथियार तो नहीं डाल सकते। जिसको भी जो समस्या है, परिवार से कोई समस्या है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब करनी पड़ती है, अर्निंग हैंड वही है फैमिली का, ठीक है, गर्लफ्रेंड भागी, शादी करवा दी घर वाले नहीं पढ़ने देते, जो भी है यार, मटेरियल नहीं है, बुक नहीं है, सर रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, प्लस पे नहीं है, मतलब कुछ भी हो, अब वो है बहाना, आप उसको करो साइड में, और कोई भी ऐसी चीज जो है उसको आप हथियार बनाओ, और अपने आप को यार सेल्फ मोटिवेट करो। कर सकते हो आप, मुझे पता है कर सकते हो, अगर आपका हौसला बुलंद है ना तो सारी चीज कर दोगे। सिंपल सी बात है, एम को स्ट्रॉन्ग करो, एम को मजबूत करो, थोड़ी जिद पालो अपने अंदर, है ना, थोड़ी सी जिद पालो कि करना है भाई, करना है तो करना है, थोड़ी जिद पालो दोस्तों। और जब ये जिद आप पाल लोगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, ठीक है, आपके पैरेलल कोई बचेगा नहीं, आप जो होंगे इस दुनिया में अकेले होंगे जो, और ये जो जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, ये सब ऐसे ही बने होते हैं, अपने आप पे भरोसा करना सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। आपको भी भरोसा करना सीखना होगा। आप इस जंग में ना यूं ही हथियार डाल नहीं सकते कि सर तैयारी की, अब कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा तो अब हमसे होगा नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसे छोड़ने दिया भी नहीं जाएगा। मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको रोज रोज पोक करूंगा, आपको काम ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस अपने पे भरोसा करो, ये जंग है, इस जंग को लड़ना है, हथियार आप डाल नहीं सकते। कोई भी दिक्कत हो, आपका दुश्मन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो है वो हमारा कंफर्ट होता है, बाहर आओ उससे, जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर आपका कंफर्ट जोन। जो चीज आपको मुश्किल लगती है उसका सामना करो, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएंगी, सामना करो, मुकाबला करो, और हिम्मत से उन चीजों का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ सफलता ऐसे आपके नजरें बिछाए आपके लिए बैठी हुई है, बट आपको वहां तक जाना है हिम्मत करके आपको। और देखो जिसकी जर्नी के अंदर, जिसकी लाइफ के अंदर मुश्किलें नहीं आई ना, वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा, कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। एक ऐसे यूएस के अंदर आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनका आत्महत्या का जब नोट देखा तो उसको पता चला, जब उसने जो लिख के गया था ना आत्महत्या के नोट में, तो लिख के गया था कि मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लोगों का मेरे पास कर्जा है, मैं कर्जा नहीं दे पा रहा, ऐसा, ठीक है। फिर पुलिस वालों ने चेक किया तो उस बंदे के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, और बैंक के अंदर भी उसके पास कम से कम नहीं तो 250 से 300 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट के अंदर थे, डॉलर में थे, उसको कन्वर्ट करोगे मिलियंस ऑफ डॉलर उसके अकाउंट के अंदर थे, जो करोड़ों की संपत्ति है। मतलब उसने सुसाइड कर लिया, इतने करोड़ रुपए उसके पास पड़े, फिर भी उसने बोला कि मैं कर्जे में हूं, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मर गया। पता क्यों? क्योंकि उसने आज तक जिंदगी में चैलेंजेस देखे ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसने सक्सेस देखी थी, और जिस दिन उसके पास चैलेंज आ गया तो वो टूट गया। दोस्तों ये जो मुश्किलें है ना, ये आपको मजबूत करेगी
अंदर से, आपको अंदर से स्ट्रांग होना है, इन मुसीबतों से सीखना है। जो भी आपकी मुसीबत, मुझे नहीं पता आपकी क्या मुसीबत है, बट जो भी है सबका एक मुसीबत है, सबको उससे सीखना है, सबको उसके लिए काम करना है। आई होप आज का ये जो भाषण है आपके लिए थोड़ा बहुत कामयाब रहेगा। एक आदमी को भी अगर ये बात समझ में आई तो मैं सोचूंगा कि आज का ये जो हमने 15 मिनट आपके लिए है ये सक्सेसफुल रही। जितना मैं कर पाऊंगा मैं आपके लिए करूंगा। और कुछ नहीं है, समस्याएं कुछ नहीं है, समस्या सिर्फ इसलिए आती है आपको बताने के लिए। सबको आती है, मेरे को भी आ रही है ना। सबकी लाइफ में समस्या दोस्तों, समस्या आती इसलिए ताकि आपको अपना गोल याद दिला सके कि भैया अभी हारा नहीं है, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। और ये सिर्फ बताने के लिए, आपको दोबारा से हौसला दिलाने के लिए ही जो है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है।